गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की जय हो। दोस्तों, मित्र, सच्चा मित्र, क्या परिभाषा है इसकी? हम सब जानते हैं, हम सब मित्र के बिना रह ही नहीं सकते। तो सच्चा मित्र वही है जो मित्र दुख में काम आए। वह मित्र के साथ छोटे से छोटे कष्ट को भी मेरू पर्वत के समान जानकर, भारी मानकर उसकी सहायता करे, सुख दुख का साथी बने, केवल दुख में ही नहीं, सुख में भी उसकी खुशियां बांटे। और ऐसे सच्चे मित्र और सच्ची मित्रता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती है। भक्तों, श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से तो सभी परिचित हैं। फिर मन में यह प्रश्न उठता है कि द्वारकाधीश के इतने परम मित्र सारी जिंदगी दरिद्रता को कैसे पुकारते रहे? क्यों उन्हें सारी जिंदगी दरिद्रता का दुख भोगना पड़ा? मित्र थे तो मित्रता निभाते, प्रजा होने के नाते या दोस्त होने के नाते किसी तरह से भी उनका दुख कम कर सकते थे। फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि आखिर सुदामा को ही द्वारकाधीश के द्वार जाना पड़ा? आइए जानते हैं कुछ सच्चाइयों के बारे में। जैसे ही द्वारकाधीश ने तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर फांक लगानी चाहिए, रुक्मणी ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे स्वामी, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या भाभी के लाए हुए इन स्वादिष्ट चावलों का स्वाद सारा आप अकेले ही सुख उठा लेंगे? हमें भी तो इस सुख को उठाने का अवसर दीजिए। द्वारकाधीश के अधरों पर एक अर्थपूर्ण उपस्थिति की मुस्कान फैल गई। उन्होंने चावल वापस उसी पोटली में डाल दिए और उस पोटली को उठाकर पटरानी को दे दिया। सुदामा के साथ बातें करते हुए कब कृष्ण उनके पांव दबाने लगे, यह सुदामा को पता ही नहीं चला। सुदामा सो चुके थे, किंतु कृष्ण अपनी ही सोच में मग्न उनके पांव दबाते जा रहे थे और बचपन की बातों को याद करते जा रहे थे। तभी रुक्मणी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और अचानक चौंक कर कृष्ण ने पीछे मुड़ करके देखा। कृष्ण ने पहले रुक्मणी को देखा, फिर सुदामा को, और रुक्मणी के आशय को समझ गए और उठकर अपने कक्ष की ओर चले गए। कृष्ण की ऐसी मग्न अवस्था देखकर रुक्मणी से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा, स्वामी, आज आपका व्यवहार बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहा है। आप जो इस संसार के बड़े से बड़े सम्राट के द्वारका आने पर भी तनिक भी प्रभावित नहीं होते, वो अपने एक गरीब मित्र के आगमन की सूचना पर इतने भाव विह्वल हो गए कि भोजन छोड़कर नंगे पांव उन्हें लेने के लिए भागते चले गए। स्वामी, आप जिनको कोई भी दुख, कष्ट या चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहाँ तक कि जो गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के अश्रु देखकर भी नहीं रोए, वे अपने मित्र के जीर्ण शीर्ण घावों से भरे पांवों को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपने अश्रुओं से ही उनके पांवों को धो दिया। श्री कृष्ण ने बात काटते हुए उसी अवस्था में कहा, वह मेरे बालपन का मित्र है रुक्मणी, परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपाकर वो चने भी खाए थे जो गुरु माता ने उन्हें आपसे बांटकर खाने को कहे थे। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और समझाते हुए कहा, सुदामा ने तो वह कार्य किया है रुक्मणी कि समस्त सृष्टि को उसका आभार मानना चाहिए। वो चने उसने इसलिए नहीं खाए थे कि उसे भूख लगी थी, बल्कि उसने इसलिए खाए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्रता देखे। यह कैसी बात कर रहे हैं स्वामी आप? मुझे कुछ समझा करके कहिए, मैं समझ नहीं पा रही हूं। सुनो रुक्मणी, वह जानता था कि ये चने आश्रम में चोर छोड़ करके गए हैं और उसे यह भी ज्ञात था कि उन चोरों ने वे चने एक ब्राह्मणी के घर से चुराए थे। उसे यह भी ज्ञात था कि ब्राह्मणी ने जाते हुए चोर को यह श्राप दिया था कि जो भी उन चनों को खाएगा वह जीवन पर्यंत दरिद्र ही रहेगा। सुदामा ने वे चने इसलिए मुझसे छुपा करके खाए ताकि मैं सुखी रहूं और वह दरिद्रता भोग सके। वो मुझे ईश्वर का कोई अंश समझता था, तो उसने वे चने इसलिए खाए क्योंकि उसे लगा कि यदि ईश्वर ही दरिद्र हो जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। सुदामा ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं का दरिद्र होना स्वीकार कर लिया। इतना बड़ा त्याग
रुक्मणी के मुख से स्वतः ही निकला। मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मणी, और ब्राह्मण ज्ञानी और त्यागी ही होते हैं। उनमें जन कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी होती है। इक्का दुक्का अपवादों को यदि छोड़ भी दिया जाए तो ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो फिर क्या उत्पन्न होगा प्रिय? गोकुल छोड़ते हुए मैं इसलिए नहीं रोया था क्योंकि यदि मैं रोता तो मेरी मैया तो प्राण ही छोड़ देती, परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर, उनमें ऐसे घाव और जीवन में उसकी ऐसी दशा देखकर मात्र मुझे यह आभास हुआ कि यह सब कुछ मेरे कारण हुआ है, क्योंकि वह अपने इस मित्र का भला चाहता था और मैं सब कुछ जानकर के भी द्वारकाधीश बन गया। पता है रुक्मणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी भी इस कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा जितना इस दरिद्र सुदामा ने। लोग बाग तो मुझसे उनका भला करने की अपेक्षा रखते हैं, केवल वे मुझसे आस लगाए रखते हैं, मुझसे केवल मांगते ही हैं, कभी मेरे बारे में कभी नहीं सोचते। बस सुदामा जैसे मित्र ही होते हैं जो अपने मित्र के सुख के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता एवं कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं रुक्मणे, ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और न जाने किन पुण्यों के फलस्वरूप मिलते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक की संपदा भी दे दी जाए तो क्या वह कम नहीं होगी? कृष्ण अपने भावुकता से भर्राए हुए स्वर में बोले। इधर कक्ष में समस्त रानियों के नेत्र सजल थे और उधर कक्ष के बाहर खड़े सुदामा के नेत्रों से गंगा जमुना बह रही थी। रुक्मणी, पहले तो ऐसा दोस्त मिलना ही दुर्लभ है, फिर यदि मिल भी जाए तो उसके चरणों में यदि तीनों लोकों की संपदा भी दे दी जाए तो वह भी तुच्छ है। ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? उस पर सुदामा होना, रुक्मणी तुम ही जवाब दो, क्या सुदामा होना सरल है? यह बात सुनकर के रुक्मणी शांत हो गई। दोस्तों, अब आप ही फैसला करिए, क्या वास्तव में सुदामा होना सरल है? क्या कृष्ण होना सरल है? क्या वास्तव में हम कृष्ण के समक्ष केवल मांगने के लिए ही प्रस्तुत होते हैं? इन सब बातों का जवाब आप स्वयं दें और कमेंट बॉक्स में लिखना भी मत भूलिएगा। अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर करिए, परिवारजनों के साथ में इसकी समीक्षा करिए। और हाँ दोस्तों, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।